राम राम विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप में थारो घना घना स्वागत है। तो आज अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, जो हमारे पास गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल करने वाला था। इसका छठा क्वेश्चन, इजी वाला क्वेश्चन है, सही तरीके से करेंगे। चलो मैं लिखता हूं क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, सो x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। गुणनखंड विधि से ही करना है। तो करना क्या है वो देखें। पहले हमें पता है x का जो गुणा में होता है ना, इसके 2 टुकड़े करने हैं। ठीक है, इसके 2 टुकड़े किस तरीके से करने हैं कि 20 जो है हमारा, इसको तोड़ना है। ठीक है, 20 को 2 टुकड़े में तोड़ना है, और वो तोड़ना है x² के जो गुणा में होता है उसका, और अचर पद जो है उसके गुणा के बराबर हो जाए, उनका गुणा। ठीक है, किनका? इसके टुकड़े का गुणा। तो हमने देखा कि 10 और 10 करके देखे इसको, तो ये मिले 100। ठीक है, और ये इसके टुकड़े बने सही तरीके से। तो हम इसको सीधा सीधा लिख देंगे कि ये 10 और 10 जोड़ें, 10 और 10 जोड़ें तो 20 आता है, और इनका गुणा कितना आ रहा है? 100। लेकिन यहां 20 तो माइनस का है, इसलिए दोनों को माइनस माइनस के कर देते हैं, तो माइनस का 20 आ जाएगा। माइनस माइनस वाली संख्याएं एक जैसे लोग जुड़ जाते हैं, वही बात है, माइनस माइनस वाले हैं दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहां पर सीधा सीधा काम कर देंगे। पहले वाले क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, उस तरीके से करते जाएंगे। 10x और 1 बराबर 0। अब नेक्स्ट करते हैं, यहां से और इधर से कुछ कॉमन लेना है। कुछ कॉमन लेना है तो इधर से देखो x तो कॉमन आ रहा है दोनों में से, और साथ ही साथ 10 भी कॉमन आ रहा है। इधर 100 में से 10 कॉमन ले लेंगे, तो 10 और x कॉमन लिया, इधर बचेगा 10 और x, यहाँ पे 10x बचेगा, और 10 का अब इससे 10 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, और x का इससे x² बन जाएगा। सेम की सेम संख्या या सेम का सेम पद जो बनना चाहिए। नेक्स्ट, इधर से 10x कॉमन ले लिया, तो यहां पर सिर्फ 1 बचा। यहां पर 10x माइनस 1 है, तो इधर हमें 10x माइनस 1 ही बनाना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर माइनस वाला 1 कॉमन लेना पड़ेगा। ये हमने पहले भी ले रखा है, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब इसमें से कुछ कॉमन लेना है, 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, दोनों में से एक जैसा लग रहा है, तो इसमें से 10x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, और यहां 10x बचा और माइनस 1 बचा, और इक्वल में 0। एक जैसी चीजें हैं, तो दोनों में से किसी एक को बराबर 0 के रख के देख लेते हैं। आने हैं 2, मूल इसके 2 आने, ध्यान रखना। तो 10x माइनस 1, 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। इस प्रकार से इसके 2 मूल बन जाएंगे। अतः समीकरण के, द्विघात समीकरण के 2 मूल 1/10 तथा 1/10 हैं। इस तरीके से करना है, ठीक है ना, बहुत ही सरल तरीका रहेगा। ये छठा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं अभी 7वां क्वेश्चन इसका। अब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने लग गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुणनखंड विधि आपके लिए बहुत इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पहले ट्राई करके भी देख सकते हो, और यहां पर करके भी कर लोगे। 7वां नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, 3x² माइनस 2√6x और प्लस 2 इक्वल 0। इतना इजी क्वेश्चन है। हमें क्या काम करना है कि जो 3 और 2 हमारे हैं, उस दोनों का गुणा, 3 और 2 का गुणा करें, तो 3 और 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, यहां पर हमें चाहिए इसके 2 टुकड़े जिससे आ जाए 6। ठीक है ना, उनका गुणा आ जाए 6, और यहां पर है 2√6। देखो यहां पे 2 और √6। तो यहां पर एक काम कर सकते हैं हम कि यहां पर इसको एक बार √6 लिख देते हैं, और यहां पर एक बार और लिख देते हैं। भी 2 बार √6 है ना,
2 बार रूट 6 है ना, तो एक काम करते हैं, दोनों को अलग अलग रूट 6 लिख देते हैं, एक बार ये ना एक बार ये ना, और दोनों को जोड़ के लिख देते हैं कि रूट 6 और प्लस रूट 6 कितने बार हो जाएंगे, 2 बार रूट 6 हो जाएंगे। तो सही है, ये तो प्रॉब्लम क्लियर। लेकिन अब इनका गुणा करके देखते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो रूट 6 गुणा रूट 6 बराबर 6 आ रहा है, ठीक है। ये बात और देख लेना दोबारा, किस तरीके से रूट 6 और रूट 6 का गुणा 6 आया, कि जैसे एक बार रूट 6, इसका अर्थ है 6 की पावर 1/2, ठीक है। और दूसरे वाले भी इस तरीके से हैं, तो इन दोनों को किस तरीके से लिख सकते हैं कि 6 की पावर 1/2 और 6 की पावर 1/2। क्या बना, देखो पावर आधी और आधी, जब घात आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, आधार समान तो घातें जुड़ जाती है, आधी आधी पावर कितनी बन गई, टोटल 1 घात बन गई, ठीक है। इतना सरल काम है। तो उस तरीके से 6 बन गया पूरा ही। अब इसके अंदर इस चीज को रख देते हैं। अब यहां पर ये दोनों माइनस, ये देखो दो रूट ना, जो ये माइनस का 2 रूट 6 है, ये माइनस का है, तो इसको भी दोनों को ही माइनस के कर देंगे, जिससे अपने आप माइनस के आ जाएंगे। ये माइनस का कर दिया, जैसे रूट 6 माइनस रूट 6, तो ये 2 बार रूट 6 आ गया माइनस का, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जैसे ही माइनस के 2 बार आ गए ना, तो इसको हम इसके अंदर रख देंगे 3x² और माइनस रूट 6x और फिर माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल 0। यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट करते हैं, इसके अंदर अब कुछ कॉमन लेना पड़ेगा इधर वाले में, और वही तरीके से इसमें से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। अब खास बात कि यहां पर जो आपको दिख रहा है 3, ये रूट 3 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को उसके रूट दोनों करके और 2 बार गुणा कर सकते हैं, ऐसे इस तरीके से, ठीक है ना, बहुत इजी है। और इसको जो रूट 6 दिख रहा है आपको, इसको क्या कर सकते हैं, 3 × 2, रूट के अंदर 3 दूनी 6, ऐसे 3 दूनी कर सकते हैं, 3 × 2 कर सकते हैं। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वापस से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको इस तरीके से भी रूट 3 और रूट 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बहुत इजी है ये। अब इन दोनों में से, अब जैसे ये पहले वाला 3 है, इसका अर्थ है ये रूट 3 है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे रूट 3 और रूट 3 x², और रूट 6 है, इसको हम ये लिख लेते हैं रूट 3 रूट 2 और x। और इधर जो ये है रूट 6, इसको भी इस तरीके से लिख लेते हैं रूट 3 और रूट 2 x। और 2 को जो हम क्या कर सकते हैं कि 2 जो है हमारा, इसको रूट 2 और रूट 2 लिख सकते हैं, बहुत इजी है। 2 को रूट 2 और रूट 2 लिख सकते हैं। जैसे ही 2 को रूट 2 और रूट 2 लिखा, देखो यहां से रूट 3 और x कॉमन आ रहा है, तो रूट 3 और x कॉमन आ रहा है, ये मैंने रूट 3x कॉमन ले लिया। अंदर बचा रूट 3 और x, तो रूट 3 और x बचा, इधर से माइनस आ जाएगा, रूट 3 और x तो ले लिया, रूट 2 ही बचेगा इधर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बनता है, यहां पर हमें चाहिए रूट 3x माइनस रूट 2, सीधा लिख दो रूट 3x माइनस रूट 2। अगर आपने ये पहले वाला काम सही से किया हुआ है ना, ढंग से सही से लिए हुआ है रूट कॉमन, तो पहले वहां पे लिख सकते हो सीधा सीधा। वरना अगर आप सही तरीके से देखो तो पहले इसको भी कॉमन लेके देखना होगा। तो यहाँ पे रूट 3 और रूट 2 इसमें से, रूट 2 इसमें से कॉमन आ रहा है, माइनस बाहर पड़ा है, इसको लिख लेंगे माइनस को, क्योंकि माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो माइनस जैसे ही बाहर लेंगे ना दोनों कॉमन, तो ये तो प्लस का हो जाएगा मैटर यहाँ वाला, तो और ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ से रूट 2 कॉमन ले लेंगे, जैसे वहां पे 1 ले रहे थे, ठीक है ना, इतना सरल काम है। अब इक्वल में 0 लिख देंगे। अब रूट 3x माइनस रूट 2 और रूट 3x माइनस रूट 2 दोनों को बाहर कॉमन ले लेंगे, इतने वाले मैटर में से, इतने वाले मैटर में से रूट 3x माइनस रूट 2 और इधर रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। इतना सरल काम है, दोनों एक जैसी चीज बन गई। जैसे ही दोनों एक जैसी चीज बन गई, हम क्या कर सकते हैं कि अब इसको एक किसी संख्या को, एक पद को हम क्या कर सकते हैं, 0 के बराबर रख सकते हैं। 0 के बराबर रख के देखा तो रूट 3x बराबर रूट 2 और x बराबर रूट 2 बटा रूट 3,
तो ये बन गए 2 इसके मूल। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, रूट में 2/3, इजी है बिल्कुल। तो अतः द्विघात समीकरण के 2 मूल रूट 2/3 और रूट 2/3 इस तरीके से बन जाएगा। ये बहुत इजी है। चलो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ इसी तरीके से है और भी इजी है। और आप क्वेश्चन नंबर 8 के फैक्टर सोच लो, गुणनखंड सोच लो। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, x² प्लस 8x प्लस 7 बराबर 0। सोच लो फटाफट, अगर याद आ रहे हैं तो दिमाग में, नहीं तो अब करते हैं हाथों हाथ। 8 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 7 और 1, 6 और 2, अरे 7 और 1 आ रहा है ना सीधा सीधा। देखो इसका गुणा 1, ये 7, x का गुणांक 1 और ये 7, इनका 7 ही आ रहा है गुणा, तो ये वैसे भी इनका ही 7 आ रहा है गुणा, तो क्यों ना यही लिख लेते हैं। तो बहुत इजी है, आप और भी लिखे देखना सारे के सारे। तो x² प्लस 7x या प्लस 1x लिख दो, आपकी मर्जी है। पहले 7x वाला भी कर सकते हो, 1x वाला भी कर सकते हो, आपकी दोनों भी बात सही रहेगी, गलत नहीं रहेगी एक भी नहीं। और प्लस 7x और प्लस 7 बराबर 0। ये इतना इजी मामला है। इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन लेना है, x कॉमन लेना है। यहां पर x पड़ा और यहां पे 1 पड़ा, x कॉमन ले लिया। और इधर 7 कॉमन लेना है और इधर से x पड़ा और इधर 1 पड़ा। अगर आपको इसको लेते हो, यहां पर 7 लेते हो और यहां पर 1 लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चीजें एक जैसी है, दोनों से एक ही मान आने हैं। इसमें से x कॉमन ले लिया और यहां पर x प्लस 7 बचा, क्योंकि x तो कॉमन आ गया, और यहां पर 1 कॉमन लेना पड़ेगा, x प्लस 7 बचा। तो दोनों से एक ही चीज आनी है, करके देख लेना। अब x प्लस 7 कॉमन ले लो और यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा प्लस का 1 बराबर 0। वही बात, या तो ये 0 के बराबर और या ये 0 के बराबर, दोनों में से एक तो 0 के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ही बराबर 0 के रख के देख लेते हैं आराम से। x प्लस 7 बराबर 0, सही है, और x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, x बराबर माइनस का 7 हो जाएगा, इधर जाके प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से आता है द्विघात समीकरण के 2 मूल, ये है, एक -7 है तथा दूसरा -1 है। इस तरीके से करेंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन और भी इजी आएगा। अब आपको गुणनखंड विधि बहुत इजी लगने लग गई होगी, है ना, बिल्कुल खेल सा लगने लग गया होगा। तोड़ने हैं, 2 टुकड़े करने हैं, बीच वाले x के गुणांक के, बस नवा क्वेश्चन देख लो। नवा क्वेश्चन थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा। x प्लस 3 बटा में x प्लस 2 बराबर 3x माइनस 7 बटा में 2x माइनस 3। बस थोड़ा सरल करना है, जैसे हमने 5वें क्वेश्चन क्यों किया था, तो इसको सरल कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सीधा सीधा बदल गुणा करते हैं। अब इसके अंदर तो हमने लघुत्तम ले लिया था, मामला लघुत्तम वाला बन रहा था, इसमें नहीं बन रहा, तो इसमें क्या कर लेते हैं, सीधा वजन गुणा कर लेते हैं, तिरछा गुणा कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, होता है ना। तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले x प्लस 3 और 2x माइनस 3, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x माइनस 7 और ये x प्लस 2। इतना सरल काम, बहुत इजी तरीके से करेंगे। अब एक काम करते हैं, अब इनका गुणा करने लग जाते हैं। x का 2x से किया 2x², x का 3 से किया माइनस का 3x, 3 का 2 से 6 और x का सीधा 6x आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 3x प्लस है इसका और इसका माइनस है तो माइनस रह जाएगा। नेक्स्ट काम आता है 3x का x से गुणा करना है, तो 3 का 3 रह जाएगा, x का x² बन जाएगा। ठीक है, और 3x का 2 से करना है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस इसके आगे प्लस इसके आगे, तो प्लस का ये आएगा 6 और x इसके साथ वाला। बहुत सरल है। नेक्स्ट काम करते हैं 7 का 2 से करते हैं, 7 दूनी 14 होता है,
सॉरी 7 का x से करते हैं तो 7x आ जाएगा, और x आगे प्लस का है और ये माइनस का है। जब किसी की संख्या के किसी भी अंक के किसी भी राशि के आगे प्लस या माइनस लगाया नहीं होता है, इसका अर्थ है कि वो प्लस की राशि है, और नहीं तो लगा रखा होता है तो वो माइनस, जैसे माइनस लगा रखा होता है वो फिक्स्ड है कि माइनस की है, तो ये माइनस का 7x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। फिर माइनस का 7 से 2 का करेंगे तो 14 आएगा, और वो भी माइनस का आएगा। अब सारी संख्याओं को क्या करते हैं, एक साइड ले जाते हैं। सारी संख्याओं को हम क्या करते हैं, एक साइड ले जाते हैं। एक साइड इस तरीके से लेके जाएंगे, देखो ये 3x² है, बड़ा है, तो जिस तरफ बड़ी संख्या है ना उस तरफ ये लेके जाएंगे। या पहले इसको जोड़ घटा कर लेते हैं, इसको भी जोड़ घटाव कर लेते हैं। देखो 2x², 3x, 6x में से 3x जाएंगे तो बचेगा 3x, और यहां पर माइनस का 9, और इसी तरीके से 3x², 6x में से 7x घटाना है। 7x बड़ी संख्या माइनस की है तो घट जाएगी, तो यहाँ पे माइनस का x बचेगा, और 14। अब फिर सरल करेंगे, अब इसको उधर लेके जाएंगे। देखो x² जहाँ पे ये है ना, जिस तरफ बड़ा होता है ना उस तरफ लेके जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इधर भी जा सकते हो, पर बाद में इस पद को हमें फिर माइनस का सही करना पड़ेगा, उससे अच्छा तो इधर लेके चले जाएंगे। अब ध्यान दो कि इधर मैंने छोड़ा 0, कुछ नहीं छोड़ा, इधर लेके जाएंगे तो 3x² माइनस x माइनस 14, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 2x² माइनस का हो जाएगा, 3x² 3x माइनस का हो जाएगा सीधा सीधा, और 9 प्लस का हो जाएगा। अब बराबर 0 इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, एक ही बात है, बहुत सरल है। तो 3x² में से 2x² घटाएंगे तो बचेगा 1x²। एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा x² लिख देंगे। एक x है माइनस का और 3x है प्लस, सॉरी माइनस का, ये दोनों ही माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाते हैं, माइनस माइनस वाले जुड़ जाते हैं, तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, और 14 जो है माइनस का और 9 है प्लस का, तो ये घटेंगे श्योर, उल्टी संख्या है ना, उल्टे चिन्ह है, तो घटेंगे तो यहाँ से बचेगा 5, और वो भी बड़ी संख्या किसकी होती है, माइनस की, तो बड़ा माइनस का बचेगा, जो भी बचेगा वो माइनस का ही बचेगा, बड़ी संख्या जिसकी होती है वो बचता है। अब इसके फैक्टर करने हैं, अब इसके फैक्टर करने सबसे आसान है। कैसे, इन दोनों का गुणा देखो, यहाँ पे 1 है ना, 1 गुणा -5, ये -5 है तो कितना आया, माइनस का 5 आया, तो ये माइनस का 4 दिख रहा है आपको, तो -5 प्लस 1 कर दे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इजी है ना। लेकिन अगर -5 का 1 से गुणा करें तो भी -5 आ ही रहा है, तो इस तरीके से कर देंगे, बहुत सरल तरीका हो जाएगा ये। तो सॉल्व करते हैं, x² -5x प्लस x -5 बराबर 0। बी, इन दोनों का घटाएं, -5x में x जोड़े या कुछ भी कर लो, है ना, सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 4x आएगा। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे, इसमें से कुछ कॉमन लेंगे, ठीक है, तो इनमें से x कॉमन लेंगे, यहां पर x बचा, जैसे यहां से x कॉमन लेंगे यहां पर x बचा, और यहां पर क्या बचेगा, 5 बचेगा, इतना सरल काम है। यहां पर x -5 है और यहां पर x -5 दिख ही रहा है, सेम का सेम दिख रहा है, इसलिए क्या सिर्फ एक प्लस का कॉमन ले लेते हैं और x -5 लिख देते हैं बराबर में 0, इतना सरल काम है। नेक्स्ट काम करते हैं, अब x -5 दोनों में से कॉमन आ रहा है, इतने में से और इतने में से x -5 कॉमन आ रहा है, यहां पर बचा x और इधर बचा प्लस का 1 इक्वल 0। अब या तो ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर हो सकता है, कौन बराबर 0 के, हम क्या कर लेते हैं, दोनों के 0 के बराबर रख लेते हैं, x -5 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा एक तो, और x बराबर -1 आ जाएगा, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से आते हैं द्विघात समीकरण के दो मूल 5 तथा -1 है, इस तरीके से निकल जाएगा, इतना इजी काम करना है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से है, 4x² माइनस 4ax प्लस a² है सॉरी, प्लस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल 0, ये है। अब इसके अंदर थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें यहां से फैक्टर किस तरीके से करना है, क्योंकि अभी यहाँ पे a4 b4 आ गया, यहाँ पे a का स्क्वायर है, तो कैसे मल्टीप्लाई करें कि a4 b4 आ जाए और किस तरीके से, ठीक है। तो
पहले तो ये देखो कि यहां से 4 लें और इधर से a4 माइनस b4 लें, तो हमें बनाना तो ये है, लेकिन इसको थोड़ा चेंज करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर मैं a4 b4 को इस तरीके से लिखूं कि a की स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की और स्क्वायर, तो ये तो a स्क्वायर वाला बन गया और b स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, जिसको हम लिख सकते हैं a माइनस b a प्लस b वाला लिख सकते हैं उस तरीके से, है ना। तो यहां पर मेन फंक्शन जो हमारा मेन पद है ये तो a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है, और यहां पर फिर माइनस वाला लिखते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही सरल है। अब इसको तो इतने को तो इस तरीके से लिख दिया, और मल्टीप्लाई में ये 4 पड़ा है, इसकी भी पड़ा है और इसकी भी मैं एक बार लिख देता हूं। हमें ये बनाना है, हमें जो बनाना है 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस टाइप का बना लेना है, जो कि किस तरीके से बनेगा थोड़ा सा अलग है। यहां पर टुकड़े तो इसके ही करने हैं, वो देखना किस तरीके से करते हैं। x स्क्वायर 4x स्क्वायर, देखो यहाँ पे 4a स्क्वायर है तो इसको कर लेते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, x बाहर ही पड़ा है, ठीक है ना। दो के तोड़ लेंगे टुकड़े, तो यहाँ पर देखो 2 और 2 को इस तरीके से गुणा करेंगे ना, 2a स्क्वायर गुणा 2a स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे 2 का 2 से 4 और a का a से a की पावर 4 हो जाएगी, है ना। और जोड़ेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 2 की पावर 2, a की पावर 2 और a की पावर 2 मिलके 4 हो जाएगी टोटल पावर है। तो ये कुछ बन रहा है, उसके जैसा बनने के प्रयास किया जा रहा है। अब b स्क्वायर की b की कमी है, तो ये क्या काम करते हैं, यहां पर 2 बार a स्क्वायर है तो 2 बार b स्क्वायर जोड़ देते हैं, तो अपने आप ये सेम बन जाएगा, है ना। तो 4 यहाँ पे बाकी बचा हुआ था, a की पावर 4 और b की पावर 4 बराबर 0, यहां पर 4x स्क्वायर, एक बार 2a स्क्वायर, यहां पर प्लस कर देते हैं 2b स्क्वायर और 2a स्क्वायर माइनस कर देते हैं 2b स्क्वायर, और x तो बड़ा ही है, और a की पावर 4 की जगह मैं क्या काम करता हूं, ये वाला काम लिख देता हूं, इसको तोड़ने वाला सिस्टम, टूटा वाला, a स्क्वायर b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बहुत सरल है। अब यहां से देखो, यहां से अगर मैं इसमें से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनाना चाहूं तो यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, और इस तरीके से इसमें भी 2 कॉमन ले लेंगे, यहां से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा। पास जा रहे हैं, नजदीक जा रहे हैं उन चीजों के, है ना। तो 4x स्क्वायर माइनस बाहर पड़ा ही है, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2a स्क्वायर प्लस 2 सीधा b स्क्वायर, 2 बाहर कॉमन ले लिया, और 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x बाहर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस तरीके से कर देंगे। अब और थोड़ा करते हैं कि इसको x का मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, क्योंकि दोनों के साथ x होता ही है, क्योंकि 2 टुकड़े हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टुकड़ों का मल्टीप्लाई करके देखें तो सेम की सेम संख्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या काम करते हैं, x का जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ ही साथ इस माइनस का भी कर देंगे, तो 4x स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और x, और माइनस इसके साथ माइनस रख देंगे 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x, और बाकी सेम वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इजी है। अब इतने में से कुछ कॉमन लेना है और इतने में से कुछ कॉमन लेना है। सबसे पहले हम इतने में से जैसे देखेंगे तो यहाँ पे 2 और x है, और इधर 4 में से x तो कॉमन आएगा और 4 में से 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो 2x कॉमन आ जाएगा। देखो 2x बाहर कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ पे 4 में से 2 कॉमन लिया, 2 बचेगा, और x में से x कॉमन ले लिया, x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो x एक x बचेगा सिर्फ। यहाँ से 2 और x तो कॉमन ले लिए, यहाँ पे माइनस का बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो एकदम सही तरीके से काम किया, तो आगे यही बनने वाला है। तो एक बार तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या, सीधा सीधा 2x और माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये लिख देता हूँ। अब यहां पर 2x तो कॉमन ले लिया, 2x तो यहाँ पे पड़ा है, इसका अर्थ ये कॉमन लेना है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसमें भी है और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसमें भी है, तो कॉमन वैसे भी आ रहा है। आप नॉर्मल तरीके से भी करके देखेंगे, पहले ये ना लिखें तो भी चलेगा,
और सीधा सीधा पता चल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो सीधा सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 2x ही बचेगा और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। अब कहानी आती है माइनस प्लस की, यहाँ पर नहीं आएगा माइनस का, यहाँ पर आएगा, इधर इस साइड में माइनस वाला यहाँ पर आएगा क्योंकि इसके बाद चल रहा है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो क्या करते हैं कि इधर से माइनस ए कॉमन लेते हैं साथ ही साथ, या माइनस ये वाला कॉमन लेते हैं साथ में, ठीक है ना। माइनस का साथ में निशान कॉमन लेंगे जिससे क्या बन जाएगा, अंदर वापस गुणा करेंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का बन जाएगा। अब इतने में से और इतने में से फिर कुछ कॉमन लेना है, सेम की सेम संख्या, तो ये 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और इधर 2x पड़ा है, और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पड़ा है, और इक्वल में 0 चल रहा है सबके साथ, ठीक है ना, इसके साथ भी चल रहा है। अब इसको करते हैं या तो ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर, तो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 के, और 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 के, ठीक है, दोनों ही बराबर 0 के हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इधर से 2x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना, और ऐसे ही 2x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, मतलब सीधा का सीधा पूरा का पूरा फंक्शन लेके आगे उठा के इधर, ये सारा का सारा उठा के उधर ले गई, तो माइनस का था इधर आगे प्लस का हो गया, यही माइनस का था इधर आगे प्लस का हो गया। अब 2 इसके भाग में जाएगा, x के बटा इसके भाग में जाएगा, सीधा सीधा बटा में 2, और 2 सॉरी सीधा सीधा x, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में 2, बहुत नॉर्मल कंडीशन है। अब यहाँ पर 2 मूल बन गए, एक वाला प्लस वाला और एक माइनस वाला है। सबसे इजी क्वेश्चन ही मानो, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एक ही क्वेश्चन है इस पूरे सिस्टम में कि जिसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के हल्का सा इसको तोड़ने का तरीका चेंज करना है, हमें थोड़ा अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा, वरना बाकी क्वेश्चन सारे सारे बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा 11 नंबर क्वेश्चन पे आप खुद ध्यान देना किस तरीके से 11 नंबर क्वेश्चन, देखो 11 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है, समझ में आ रहा है कुछ। देखो क्वेश्चन है ए बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और नेक्स्ट है इसके बाद प्लस में बी स्क्वायर माइनस एस सी, तो और लास्ट में बी सी है। सीधा सीधा क्या करना है, एक्स का अंदर गुणा करना है और फिर चेक कर लेना है कि क्या उनका मल्टीप्लाई इसके बराबर आ रहा है क्या। तो देख लो 11 नंबर क्वेश्चन, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी, और x है ही, और माइनस बी सी इक्वल टू 0। अब अंदर x का गुणा करना है, तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। यहाँ पर बाहर वाले पद x का स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणा देख करके देखते हैं पहले, ए पी गुणा में माइनस का बी सी, ठीक है, इन दोनों का गुणा करके देखते हैं क्या मिलता है, और फिर इन दोनों का गुणा करके देख लेंगे। तो यहां से a तो a है ही, बी स्क्वायर बन जाएगा, बी स्क्वायर बन जाएगा, और c पड़ा है, और माइनस इसके साथ बाहर आएगा माइनस वाला। अब यहां पर बी स्क्वायर पड़ा पहले ही, और इधर माइनस का एस सी है, तो ये माइनस का बी स्क्वायर एस सी आ रहा है, तो ये और ये तो एक ही चीज है। तो अब ये इसके फैक्टर एकदम सही है ना। अब क्या काम करते हैं, ये सीधा ही हो रहा है, बिल्कुल सरल है, तो इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे, इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो x तो कॉमन आ ही रहा है इसमें से भी, और एक b कॉमन आ रहा है, तो bx कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे a बचा और इधर x बचा, और यहाँ पे सीधा सीधा b बचा, सिर्फ b बचा। यहाँ पर माइनस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो माइनस तो कॉमन ले ही लेना है किसी हाल में, और c और इधर से c कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे ax और माइनस बी, वरना यहाँ पे सीधा भी सीधा लिख माइनस सॉरी प्लस हो जाए क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, सीधा इस तरीके से भी लिख सकते थे, और इक्वल टू 0। अब इतने में से और इतने में से कुछ कॉमन लेना है, तो ax प्लस बी और ax प्लस बी बाहर कॉमन आ रहा है, ax प्लस बी कॉमन लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा bx और ये माइनस सी इक्वल टू 0, बहुत ही सरल है। तो अब या तो ये 0 बराबर या ये 0 के बराबर, तो ax प्लस बी बराबर 0 लिख देते हैं, और bx माइनस सी बराबर 0 लिख लेते हैं।
अब ए एक्स बराबर माइनस का बी हो जाएगा और x बराबर माइनस बी बटा ए कर देंगे सीधा सीधा, ये एक मूल बन गया। और बी एक्स बराबर ये तो सी आ जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ पे ये माइनस प्लस का था, इधर आके माइनस का हुआ था। अब ये देख लो, और ये x बराबर सी बटा बी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दो मूल बन जाएंगे। ये हमारे पूरे इसके दूसरे क्वेश्चन के 11 क्वेश्चन पूरे हुए। और इस तरीके से करते जाएं, क्वेश्चंस को रिपीट करते जाएं, कोई कोई क्वेश्चन आप भूल सकते हो और मेहनत करते जाएं। धन्यवाद।